आपने कहा कि कौन ने देखा पहली जिज्ञासा तो मेरी ये है, दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि आपने भक्ति मार्ग की चर्चा की थी और आपने बताया था कि श्रेष्ठ भक्ति मार्ग ईश्वर सबसे आसानी से प्राप्त किया सकता है। भक्त से भगवान जल्दी रिश्ते। तीसरी हालांकि तीसरी एक कर्म योग की है जिसमें निष्काम भाव से कर्म किया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है व्यक्ति प्रकृति के अनुसार होना चाहिए या कोई भी मार्ग। देखिए, हमारा निजी तौर पर मानना है कि हम ना लोगों को आस्तिक बनाना चाहते ना नास्तिक बनाना चाहते, हम लोगों को वास्तविक बनाना चाहते। दूसरा, मुक्ति मरने के बाद मिले तो मुक्ति ना हो पाए। मुक्ति मरने के बाद मिली, मुक्ति ना हो पाए। जीते जी कामनाओं से मुक्ति हो गई तो मुक्ति। इसलिए भजन मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, ये जितने भी मार्ग हैं, उन मार्गों में सुगम तो सत्य है कि भक्ति मार्ग, परंतु ज्ञान मार्गी भी भगवत प्राप्त कर सकते हैं, पर कर्म मार्गी थोड़ा कठिन है, क्योंकि कर्म में अहंता का भाव आता है। जैसे ज्ञान में भी अहंता का भाव आता है, वैसे कर्म में भी अहंता का भाव आता है। भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें अहंता शून्य, श्रेष्ठ भक्ति मार्ग। दूसरा क्या था? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपको जो आपके नेचर में है, स्वभाव में है, आप कर्म पर ही भरोसा करते, भजन पर ही भरोसा करते, ग्रंथ संत पर ही भरोसा करते, उस अनुसार ही चयन करना चाहिए। किसी की देखा देखी से चयन नहीं करना चाहिए, वरना वही है प्रवृत्ति है कि अम्लक्षार ज्यादा बढ़ गया और खट्टा खाओ तो और हाई हो जाएगा। अब आप लोग बैठ जाएं, उस तरफ मुंह कर लें, फिर जाए उस तरफ मुंह कर लें। महाराज केला मालूम हो तो बैठे रहो, बैठे रहो। आगे वाले बैठ जाओ, तो कोई आ नहीं पाएगा। भैया आप लोग बैठ, सेल्फी वाले भैया आप सबका बिगाड़ है, आप सबका बिगाड़। सीताराम। धाम की, सन्यासी बाबा की। अब आपने कहा कि कौन ने देखा पहली जिज्ञासा तो मेरी ये है, दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि आपने भक्ति मार्ग की चर्चा की थी और आपने बताया था कि श्रेष्ठ भक्ति मार्ग ईश्वर सबसे आसानी से प्राप्त किया सकता है। भक्त से भगवान जल्दी रिश्ते। तीसरी हालांकि तीसरी एक कर्म योग की है जिसमें निष्काम भाव से कर्म किया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है व्यक्ति प्रकृति के अनुसार होना चाहिए या कोई भी मार्ग। देखिए, हमारा निजी तौर पर मानना है कि हम ना लोगों को आस्तिक बनाना चाहते ना नास्तिक बनाना चाहते, हम लोगों को वास्तविक बनाना चाहते। दूसरा, मुक्ति मरने के बाद मिले तो मुक्ति ना हो पाए। मुक्ति मरने के बाद मिली, मुक्ति ना हो पाए। जीते जी कामनाओं से मुक्ति हो गई तो मुक्ति। इसलिए भजन मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, ये जितने भी मार्ग हैं, उन मार्गों में सुगम तो सत्य है कि भक्ति मार्ग, परंतु ज्ञान मार्गी भी भगवत प्राप्त कर सकते हैं, पर कर्म मार्गी थोड़ा कठिन है, क्योंकि कर्म में अहंता का भाव आता है। जैसे ज्ञान में भी अहंता का भाव आता है, वैसे कर्म में भी अहंता का भाव आता है।
भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें अहंकार शून्य, श्रेष्ठ भक्ति मार्ग। दूसरा क्या था? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपको जो आपके नेचर में है, स्वभाव में है, आप कर्म पर ही भरोसा करते, भजन पर ही भरोसा करते, ग्रंथ संत पर ही भरोसा करते, उस अनुसार ही चयन करना चाहिए। किसी की देखा देखी से चयन नहीं करना चाहिए, वरना वही है प्रवृत्ति है कि अम्ल क्षार ज्यादा बढ़ गया और खट्टा खाओ तो और हाई हो जाएगा। अब आप लोग बैठ जाएं, उस तरफ मुंह कर लें, फिर जाए उस तरफ मुंह कर लें। महाराज केला बना लो तो बैठेगा बैठेगा, आगे वाले बैठ तो कोई आ नहीं पाएगा। भैया आप लोग बैठ, सेल्फी वाले भैया आप सबका बिगाड़ है, आप सबका बिगाड़। सीताराम। धाम की, सन्यासी बाबा की। अब हम आपने कहा कि कौन ने देखा? पहली चीज क्या था तो मेरी ये, दूसरी चीज क्या था मेरी ये कि आपने भक्ति मार्ग की चर्चा की थी और आपने बताया था कि श्रेष्ठ भक्ति मार्ग ईश्वर सबसे आसानी से प्राप्त किया सकता है। भक्त से भगवान जल्दी दिखते हैं। तीसरी, हालांकि तीसरी एक कर्म योग भी है जिसमें निष्काम भाव से कर्म किया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस तीन मार्ग का जो चयन है व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार करना चाहिए या कोई भी मार्ग? देखिए, हमारा निजी तौर पर मानना है कि हम ना लोगों को आस्तिक बनाना चाहते, ना नास्तिक बनाना चाहते, हम लोगों को वास्तविक बनाना चाहते। दूसरा, मुक्ति मरने के बाद मिले तो मुक्ति ना हो पाए, मुक्ति मरने के बाद मिली मुक्ति ना हो पाए, जीते जी कामनाओं से मुक्ति हो गई तो मुक्ति। इसलिए भजन मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, ये जितने भी मार्ग हैं, उन मार्गों में सुगम तो सत्य है कि भक्ति मार्ग, परंतु ज्ञान मार्गी भी भगवत प्राप्त कर सकते हैं, पर कर्म मार्गी थोड़ा कठिन है, क्योंकि कर्म में अहंता का भाव आता है। जैसे ज्ञान में भी अहंता का भाव आता है, वैसे कर्म में भी अहंता का भाव आता है। भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें अहंकार शून्य, श्रेष्ठ भक्ति मार्ग। दूसरा क्या था? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपको जो आपके नेचर में है, स्वभाव में है, आप कर्म पर ही भरोसा करते, भजन पर ही भरोसा करते, ग्रंथ संत पर ही भरोसा करते, उस अनुसार ही चयन करना चाहिए। किसी की देखा देखी से चयन नहीं करना चाहिए, वरना वही है प्रवृत्ति है कि अम्ल क्षार ज्यादा बढ़ गया और खट्टा खाओ तो और हाई हो जाएगा। अब आप लोग बैठ जाएं, उस तरफ मुंह कर लें, फिर जाए उस तरफ मुंह कर लें। महाराज केला बना लो तो बैठेगा बैठेगा, आगे वाले बैठ तो कोई आ नहीं पाएगा। भैया आप लोग बैठ, सेल्फी वाले भैया आप सबका बिगाड़ है, आप सबका बिगाड़। सीताराम। धाम की।